बच्चों, हम पिछले 3 दिन से मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो महत्वपूर्ण फ़ारसी और अरबी के ग्रंथ हैं भाषा के, उसका विवरण कर रहे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में मैंने कल आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चा की थी, और मैंने जो आपको अंत में मैं चर्चा कर रहा था वो था मुत्खाब उत-तवारीख के बारे में, जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा था। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज कि जो आगे के जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनमें आता है तुज़ुक़ जहांगीरी। इसका थोड़ा सा 2-3 लाइनों में मैंने इसका पहले ज़िक्र किया था, और इसका थोड़ा और हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तुज़ुक़ जहांगीरी सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन्होंने अपने बारे में लिखा है। इस संस्मरण में जहांगीर ने अपने गद्दी पर बैठने से लेकर अपने शासन के 17वें साल तक का वर्णन किया है। उसके बाद उसने यह काम अपने बख्शी मुतामिद खान को दे दिया था। मुताबिद खान इस जो जहांगीर के शासन के उसने ये 19वें वर्ष तक वो लिख पाया, और उसने अधिकांश मामलों में जहांगीर के बारे में उसके सच्चाई से और विस्तार से लिखा है। उसने अपनी कमज़ोरियों को भी नहीं छुपाया। जहांगीर ने अपने बड़े बेटे खुसरो के विद्रोह के बारे में लिखा है। जहांगीर ने अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या, न्याय, अदालत में आयोजित समारोह, राजपूतों और हिंदुओं के साथ उसके व्यवहार, अपनी यात्राओं, अपने सैन्य अभियानों और नूरजहाँ के साथ उसकी शादी के बारे में लिखा है। उसने जिन स्थानों का दौरा किया था वहाँ की जलवायु, प्रकृति, पक्षी, फूल की सुंदरता आदि का वर्णन भी किया। उसने चित्रकारी के अपने ज्ञान और रुचि के बारे में भी लिखा। जहांगीर के सभी वर्णन जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत के इतिहास और संस्कृति की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है वो है इक़बाई नामा। इक़बाई नामा को मुतामिद खान द्वारा लिखा गया था। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में मुतामिद खान ने आमिर तैमूर के इतिहास से लेकर बाबर और हुमायूं तक का इतिहास लिखा। दूसरे भाग में उसने अकबर के शासन और तीसरे भाग में जहांगीर के शासन का वर्णन किया। मुतामिद खान को जहांगीर ने आश्रय दिया और इसने जहांगीर के व्यक्तित्व को बहुत ही अतिरंजित किया है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया है। शाहजहां के शासन में उसने बेगम नूरजहाँ की गतिविधियों के खिलाफ असंतोष व्यक्त किया है। उसका वर्णन पक्षपातपूर्ण लगता है, फिर भी यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। अगला जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है वो है पातशाहनामा, जो मोहम्मद अमीन गज़नी द्वारा लिखा गया। मोहम्मद अमीन गज़नी को शाहजहां ने अपने शासनकाल का इतिहास लिखने के लिए निर्देशित किया। उसने शाहजहां के शासन के 10 वर्षों तक लिखा, फिर उसने इस काम को बंद कर दिया। गज़नी ने अपने काम को 3 भागों में बांटा। पहले में वो शाहजहां के बचपन से उसकी गद्दी पर बैठने के बारे में लिखता है। दूसरे भाग में वो शाहजहां के शासन के 10 वर्षों का वर्णन करता है, और तीसरे भाग में उसने विद्वानों और संतों की सूची दी है। उसके विवरणों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। बच्चों, जो अगला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जो ग्रंथ है इतिहास जिससे हमें जानकारी मिलती है वो है पातशाहनामा, जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। गज़नी ने जब ये काम बंद कर दिया तो ये काम हामिद लाहौरी को सौंपा गया। उसने इस किताब के 2 भागों में बांटा। पहले भाग ज़्यादातर गज़नी के ही काम पर आधारित है और जो विस्तृत रूप में लिखा गया। दूसरे भाग में उसने शाहजहां के अगले 10 वर्षों के बारे में लिखा। लाहौरी का जो काम था वो ज़्यादा विस्तृत है
और जिससे इतिहासकारों को इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। अगला जो ग्रंथ है वो है ऐतिहासिक ग्रंथ है, वो है पातशाह नामा, जो मोहम्मद वारिस द्वारा लिखा गया। देखिए, इसमें पातशाह नामा के नाम से 2-3 ग्रंथ लिखे गए, लेकिन उनके जो लेखक हैं वो अलग अलग हैं। और ये जो अलग अलग लेखक हैं, इन्होंने अपने हिसाब से अपना दृष्टिकोण रखते हुए इतिहास लिखा। तो ये जो पातशाह नामा जिसका मैं अब जिक्र कर रहा हूँ, ये मोहम्मद वारिस द्वारा लिखा गया। लाहौरी ने अपना काम 1648 तक किया और 1654 में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मौत से पहले उसने अपनी जिम्मेदारी अपने शिष्य मोहम्मद वारिस को सौंप दी। वारिस ने शाहजहां के शासनकाल का पूरा इतिहास लिखा। उसके द्वारा शाहजहां के शासन के पहले 20 वर्षों का वर्णन किया। लाहौरी के काम पर ही आधारित है, परंतु अगले 10 वर्षों का इतिहास उसने स्वतंत्र होकर लिखा। उसके द्वारा दिया गया वर्णन शाहजहां के शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। अगला जो हमारा ऐतिहासिक जो ग्रंथ है वो है मुंतखाब उल लुबाब या तारीख़ काफ़ी ख़ान। इसे हाशिम काफ़ी ख़ान ने लिखा। इसमें बाबर के भारत पर आक्रमण से लेकर इतिहास लिखा गया और बाद में मुग़ल शासक मोहम्मद शाह के 15 वर्षों के शासन का वर्णन भी है। काफ़ी ख़ान ने औरंगज़ेब के शासन के बारे में विस्तार से लिखा। उसने शिवाजी पर अफजल खान की हत्या का आरोप लिखाया। हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क असफ़ शाह के संरक्षण में होने के कारण निज़ाम की उसने सराहना भी की। इसके बाद जो अगला जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है शाहजहां नामा। इसे मोहम्मद ताहिर ने लिखा, जिसे इनायत खान के नाम से भी जाना जाता है। इनायत खान शाही इतिहासकार था जो 1657 से 58 तक शाहजहां के शासन काल का इतिहास उसने लिखा। और अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण जो ऐतिहासिक स्रोत है जो औरंगज़ेब के समय का इतिहास के बारे में जानकारी देता है वो है आलमगीर नामा, जिसे मिर्ज़ा मोहम्मद काज़िम ने लिखा। इस किताब में उसने आलमगीर और औरंगज़ेब के शासन के 10 वर्षों के इतिहास का वर्णन दिया। इसके बाद औरंगज़ेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी तरह औरंगज़ेब के समय फुतहाते आलमगीरी भी लिखा गया, जिसे हिंदू गुजराती ब्राह्मण ईश्वरदास नागर द्वारा लिखा गया। इसे गुजरात के सूबेदार शुजात खान ने जोधपुर पकड़ने में अमीन नियुक्त किया था। इस किताब में 1657 से 1700 तक का इतिहास है।